वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रोज चैप्टर है, रोज चैप्टर जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि मालती के घर का वातावरण, जो मालती के घर का वातावरण है वो आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो हम इसको लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है। जब हम अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है वहाँ पे मालती, और अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है, उसके साथ बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्ण नहीं कर पाती है, यानी उत्साह के साथ नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा थी भी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक और चूँकि यहाँ पे 4 वर्ष हो गए हैं, 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया, जिससे क्या हुआ कि उसके रिश्ते का भाई वहाँ पे भांप लिया कि ये इसके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। अतः मालती का मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का सूचक है। यह विवाहित नारी के अभाव में क्या हुआ, घुटते हुए पंगु बने व्यक्ति की त्रासदी का चित्रण है, और यह नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जो जीवन होता है उसका चित्रण है। अगला हमारा कि दोपहर के समय उस आंगन में पैर रखते ही ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। या कैसी सांप की छाया थी? आंसर लिखेंगे, जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहां किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। ये सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच जो थी वो अपनेपन तथा प्रेम भाव का नहीं होना था। वहाँ रहने वाले परिवार एक ऊब भरी, नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहे थे। माँ को अपने इकलौते बेटे के चोट लगने या उसके गिरने पड़ने का पीड़ा भी नहीं होता। इसी प्रकार एक पति अपने कामकाज से इतनी तरीके से फुर्सत नहीं ले पाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस कारण उसे एकाकी जीवन जीना पड़ता है, और इस प्रकार यह साफ पति पत्नी और बच्चों के जो तीनों के जीवन है, तीनों को ही भुगतना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक की दूर के रिश्तेदार की बहन है, लेकिन दोनों बीच मित्र जैसे संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े पीटे साथी हैं। दोनों की पढ़ाई भी साथी हुई। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा तथा वह कभी भी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं बंधे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ है, अपने विचार दें। तो कहानी में अगेन महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। पता चलता है कि वह रोज़ सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज़ एक ही ढर्रे पर चलता रहता है। यह यांत्रिक जीवन की यंत्रणा पहाड़ के एक छोटे से स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है, और यांत्रिक जीवन के संत्रास के शिकार सिर्फ बड़े शहरों के ही लोग नहीं हैं। पहाड़ों में एकांत में रहने वाले और बाकी जैसे शिकार मालती और महेश्वर भी हैं इसके शिकार, और महेश्वर भी एक ढर्रे पर चलती हुई खूंटे पशु की तरह उसकी और उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली ज़िंदगी से उगताए हुए हैं। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है जो कहानी का महेश्वर है, परंतु जब कभी भी वहाँ पे कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है, और उसकी बदलती मनः स्थिति वातावरण की ओर अधिक नीरस और उबाऊ भी लगने लगती है। अब क्वेश्चन ये है अगला कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव काटना ही है।
कभी कभी इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द है। तो सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक ही रोज है और इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। मालती ठोक कर बोली, उहूँ, मेरे लिए तो यहाँ नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। फिर से बात होता है, क्यों, पानी को क्या हुआ? तो फिर से मालती के जब रोज ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आता। फिर से जब महेश्वर और डॉक्टर साहब और लेखक बातें करते हैं तो वहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? मरीज का इलाज करने का, पैर हाथ काटने का। तो मालती वहाँ पे बीच में बोलती है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ कि ये जाते हैं और हाथ पांव काट के चले आते हैं। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियति गति से बहता जा रहा था, ये भी बात सुनने को मिला। और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोटें लगती रहती हैं, रोज़ ही गिर पड़ता है। तो यहाँ भी रोज़ शब्द का प्रयोग किया गया। आई होप इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। अब मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। व्याख्या कर रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चित्रण और चरित्र का चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया है। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों के बाद कुछ समय के लिए आया है, परंतु अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया में घिर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे ये देखने को मिलता है उस काली छाया का शिकार हो गया है लेखक, जो उस घर पर मंडरा रही है। और यहाँ मालती का अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता, नीरसता, उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी अनाच्छादित कर लिया है, अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ मालती की उपस्थिति है। और घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? सबको पता है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए से लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती रहती है, गिनती रहती है, यहाँ पे गिनती रहती है हो जाएगा। और समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। ये घंटे बीतने पर उसे लगता है कि है चलो एक और मनहूस घंटा तो कम से कम बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए तो रोज़ वक्त पर नहीं आता। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है, रोज़ ही होता है, आज शाम को 7 बजे आएगा। उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटे की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चल रही नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है और वह घंटे गिनने को मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है थोड़ी वह राहत महसूस करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्राय स्पष्ट करें। अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने देखा पवन की चीड़ की वृक्ष गर्मी सूख कर मटमैले चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है, उद्वेगमय नहीं है। इसका व्याख्या करेंगे और इसका व्याख्या करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इतना बड़ा सा हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद फिर से एक और हमारा व्याख्या आएगा कि इस समय में यही सोच रहा था कि बड़ी उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। डॉट ये क्या है, यह डॉट कैसी मालती। वही कहानी का क्वेश्चन है, इसको भी व्याख्या कर दीजिएगा आप लोग। करने के बाद इन सारी चीज़ों में अगर कोई डाउट होता है तो ऑफलाइन क्लासेज में आप लोग कंप्लीट रूप से आकर के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में लिखे, उसको भी कंप्लीट किए हैं कि रोज़ की मालती जो है मुख्य पात्र तथा नायिका है। बचपन में वो बंधनों से पड़े उन्मुख और स्वच्छंद रहकर चंचल हिरण और हिरणी के समान फुदकती रहती है। उसका रूप लावण्य वरवश ही लोगों को आकर्षित करता है। वह 4-5 वर्षों के अंतराल में ही वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टिगोचर होता है। वह वक्त के साथ
समझौता करने वाली कुशल गृहिणी तथा वात्सल्य की वाटिका है। 4 साल पहले मालती उदात्त और चंचल थी और विवाह उपरांत उसने अपने जीवन को यंत्रवत बना लिया। उसका शरीर जीर्ण जीर्ण शीर्ण होकर कांति विहीन हो गया। वह शांत और सीधी बन गई। वह अपने जीवन को परिवार की धुरी पर नचने के लिए छोड़ देती है। मालती भारतीय मध्यवर्गीय समाज के घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का सजीव प्रतीक केंद्रित करने के लिए बाध्य करती है।